कौन थे राजा वीर विक्रमादित्य? बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। उज्जैन के राजा थे जाट गवार गोत्र के चक्रवर्ती राजा गंधर्व सेन, जिनकी 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का भृतहरि और सबसे छोटा वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारनगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग शिक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। फिर मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्ष नाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। कैसे? अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए। महाराजा विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। राजा विक्रमादित्य का शासन लगभग पूरी धरती पर था। मिस्र, अरब, इराक, ईरान और संपूर्ण धरती उनके नाम से उस समय परिचित थी। इतनी संपन्नता की सोने के बदले कपड़े खरीदे जाते थे। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, जिसने भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या मित्रों? हम भगवान कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भृतहरि ने राज छोड़कर श्री गोरखनाथ नाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करके जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य ने श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। राजा भृतहरि ने ही हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण करवाया। उज्जैन में पहले समय देखने वाली घड़ी बनवाई। नक्षत्र विज्ञान व काल गणना हेतु केंद्र स्थापित किया। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आज गूगल इमेज कर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के देख सकते हैं। पूर्णमासी अमावस को आधार मान तारीख बना विक्रमा संवत की शुरुआत की। शंकों व हूणों के आतंक को समूल खत्म किया। हिंदू विक्रम कैलेंडर भी चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य द्वारा ही स्थापित किया गया। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी, संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की ही रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। आज भी विक्रम बेताल की न्याय की कहानियां प्रचलित है। विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय व राज सब धर्मशास्त्र के नियमों को आधार मानकर ही किया जाता था। विक्रमादित्य का काल राम राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया, जहां प्रजा धनवान और धर्म पर चलने वाली थी। पर बड़े दुख की बात है, भारत के सबसे महानतम राजा के बारे में वामपंथियों का इतिहास भारत की जनता को शून्य ज्ञान देता है।